हाय दर्शकों, स्वागत है मेरे चैनल में। आप सबके कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि श्राद्ध चल रहा है, तो श्राद्ध में सब लोग अपने माता पिता के पूजा करते हैं, पूर्वज के पूजा करते हैं, पितर के पूजा करते हैं, क्योंकि हम सुख शांति से रहें, हमारे परिवार अच्छा से रहे, आगे बढ़े फूलें। इस अपना सुख शांति के लिए हमने पितर का पूजा करना होता है। तो एक सुझाव आप सबको देना चाहती हूँ। पूजा तो सब लोग करते ही हैं, और जिनके जो तिथि है उसके हिसाब से श्राद्ध भी करते हैं लोग पंडित द्वारा। तो एक आप सबको सुझाव देना चाहती हूँ कि जो इंसान जो मतलब लेडीज़ या जेंट्स एकादशी के व्रत करते होंगे, तो कई लोग हैं कि उजाले के करते हैं, कई लोग हैं कि अंधेरे के करते हैं। तो मैं आप सबको यही बताऊंगी, यही सुझाव दूंगी कि एक बार आप ये अंधेरे वाला आदि एक करते होंगे आप उजाले वाला, तो इस बार ज़रूर करें दोनों, क्योंकि इस बार का भी कर लें। आज का भी जो आ रहा है शनिवार के एकादशी, तो वो एकादशी आपको रखना है और संडे के पारण है। तो एकादशी के सुबह जो आप पूजा आरंभ करोगे तो संकल्प लेना होता है। तो यदि मान लो आपका माता पिता का उसी दिन श्राद्ध पड़ गया, तो कोई बात नहीं, सब व्यंजन बनाओ। पहले तो आप पूजा कर लो विष्णु हरि के सुबह। और देखिए, ये तिल है, और 1 रुपया का सिक्का है, और एक सुपारी है, एक ये गुड़ है, फ्रूट भी रख सकते हो, एक ये तुलसी के पत्ता है, और थोड़ी सी गंगा जल है। तो इसे हमने अर्पण करना होता, संकल्प लेना होता है। जैसे हम व्रत रखते हैं एकादशी का, तो हम संकल्प लेते हैं। आप सबको पता होगा, आप रखते होंगे। तो ये संकल्प जब हम लेते हैं तो हमें बोलना पड़ता है कि हम किस लिए ये व्रत कर रहे हैं। तो जो अपने सुख शांति के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए आदमी करता है, वही चीज़ बोलता है। तो ये जो आप करोगे, ये पितर के लिए करना है। तो आपने यही संकल्प में बोलना है कि हे विष्णु हरि, हमारे पूर्वज को, हमारे माता पिता को, हमारे घर में जो भी हमारे साथ नहीं है, ख़त्म हो गए हैं, उन सबको स्वर्ग में जगह दो। और मैं अपना एकादशी उनके लिए रख रही हूँ, और मैं संकल्प कर रही हूँ कि श्रद्धा भाव से मैं एकादशी पूरा करूँगी, और उनको एकादशी का फल मिलना चाहिए। एकादशी उन बुजुर्गों के लिए, उन अपना पितरों के लिए मैं कर रही हूँ। तो उनको ये इसका फल मिलना चाहिए, उनको स्थान मिलना चाहिए। कई लोग हैं जो भटक रहे हैं इधर उधर, जो पितर लोग हैं जिनको नहीं जगह मिला है। वो कोई मान लो कोई गलती करके गए हैं, कोई पाप करके जाता है, कई बार कोई बीमारी से बीच में मर जाता है, आयु होते हुए मर जाता है, कई बार कोई एक्सीडेंट से मर जाता है, कई बार कोई जाने का बहाना अलग अलग होता है। तो इस मतलब आयु से पहले चले जाने से उनको जगह नहीं मिलता है वहाँ, तो वो भटकते रहते हैं, सपने में आते हैं, परेशान करते हैं और सताते हैं बच्चों को। तो वही चीज़ नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप एकादशी दे दोगे, यदि एक एकादशी दे दोगे पितर पक्ष में, एकादशी रख के दान दे देते हो, तो आपके कई एक पूर्वज को स्थान मिल जाएगा। तो ये काम आप कर लेंगे तो बहुत बड़ा फल मिलेगा आपको। और ये पितर पक्ष के टाइम जब हम एकादशी रखते हैं, तो हमें तो बहुत बड़ा फल मिलता है, अपने लिए भी। और माता पिता तो हमारे जो हमारे भटकते हैं, वो उनको स्थान मिल जाता है। कितनी बड़ी बात है, सोचिए। जो कोई नहीं कर सकता, वो एकादशी करने वाले और एकादशी दे देने वाले इंसान कर सकते हैं। तो यही सुझाव मेरा है। तो ये संकल्प करके रख देना है नीचे, और उसके बाद आपने विष्णु हरि की पूजा करके और आराम से अपना पूजा वूजा करके अपना फलाहार वगैरह करो। यदि उस दिन है आपका पड़ जाएगा, यदि उस दिन शनिवार के दिन श्राद्ध, तो आप वो भी बना के उनको पंडित के खिलाओ, पूजा करो। लेकिन आप उसमें से मत खाना। वैसे भी आपने फलाहार पर रहना है, तो उस दिन व्रत रख लेना, फलाहार पर रह जाना। और एक दिन पहले यदि पड़ जाता है श्राद्ध शुक्रवार के,
क्योंकि शनिवार के फास्ट रखना है। और शुक्रवार के यदि पड़ जाता है तो शुक्रवार के आप श्राद्ध करके और उसके मतलब चावल तो नहीं खाना है, पूड़ी खा सकते हो और बिना लहसुन प्याज के सब्जी खा सकते हो। एक बार खाना होता है दशमी के दिन, तो ये सब आप सबको पता होगा। तो ऐसे करके आप लोग मतलब अपने पूर्वज को, अपने पितर को स्वर्ग में सीढ़ी लगाओगे, स्वर्ग में। ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा और आप सब समझ गए होंगे। तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और बहुत बहुत धन्यवाद सुनने का हमारे तरफ से। और ज़रूर कीजिए आप सब। ये जो आने वाला है अभी शनिवार के पड़ेगा और कथा आप लोग मोबाइल से सुन सकते हो, उसमें कथा भी आता है, यूट्यूब लगा लोगे तो एकादशी का सुंदर सा कथा आता है। कथा जब पूजा करते हो उस टाइम कथा सुन लो आप लगा के, और पूरा दिन फास्ट रख लो। फल फ्रूट चाय पानी लेते रहो, कोई बात नहीं, अपना उसमें कोई ये नहीं होता। तो एकादशी में फल फ्रूट लेते रहना चाहिए, सिर्फ चावल बचाना चाहिए और अन्न बचाना चाहिए। तो यही हमारा सुझाव है, आप सबसे रिक्वेस्ट है, ज़रूर रखेंगे आप सब। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।